कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। ये शिव महापुराण का 7वां अध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत काल की महिमा का वर्णन किया गया है और तीनों देवों की आयु का भी वर्णन किया गया है। तो ऋषि बोले, यह सारा विश्व, सारी सृष्टि जिसके अधीन होकर सृजन संहार रूप से चक्र की भांति निरंतर चलता रहता है, जिसके द्वारा सभी कुछ पैदा होता है फिर नाश भी हो जाता है, ऐसा प्रचंड काल कौन है, किसके अधीन रहता है और उसके कौन कौन अधीन है, इस रहस्य को हमें वर्णन करके सुनाएं। वायु बोले, हे ऋषियों, कालाकाष्ठा मेष आदि से युक्त शरीर वाला यह काल भगवान है। यह भगवान शंकर का ही तेज रूप है। इसका कालात्मा नाम प्रसिद्ध है। चराचर सृष्टि में कोई भी इसका बाधक नहीं। ईश्वर की इच्छा से ही यह विश्व भर का नायक बन रहा है। महेश्वर की अंशांश रूप शक्ति इस कालात्मा में कार्य कर रही है। इसी के द्वारा ही यह विश्व को अधीन किए है और आप स्वच्छंद रहता है। यह काल सदा शिव के अधीन है, क्योंकि शिव शक्ति इसमें विद्यमान है। तभी तो इसको रोकना महाकठिन है। कोई भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। यह अपने बल से ही त्रिलोकी पर अपना अखंड राज्य कर रहा है। शिव शक्ति द्वारा यह भी सबको इच्छित अनिच्छित सुख दुख का फल देने वाला है। समय समय पर यह शीत उष्ण वायु चलाता है। समयानुसार मेघ जल बरसा देते हैं। समय समय पर ही सूर्य नारायण अपनी तीक्ष्ण किरणों से जगत को तप्त करते हैं, फिर शांत भी कर देते हैं। समयानुसार खेतों में अन्नादिक पैदा हो जाते हैं। वृक्षादि को में फल फूल भी समयानुसार लग जाते हैं। इन्हीं कारणों से यह काल भगवान शिव शक्ति द्वारा जगत को जीवन देता हुआ कारण बन रहा है। जो इस काल तत्व को तत्व रूप से समझ जाते हैं, वे ही इसका उल्लंघन कर देते हैं। फिर जाकर उनको परमेश्वर शिव जी के दर्शन हो जाते हैं। ऋषि बोले, हे भगवान वायु, अब आप कृपा करके आयु का परिमाण एवं संख्या सुनाइए। वायु बोले, हे ऋषियों, हम पहला आयु का परिमाण निमेष मात्र ही कह आए हैं। वैसे तो प्रलय काल तक ही संख्या रूप काल की पूर्ण अवधि है। जब 15 निमेष व्यतीत होते हैं तब काष्ठा होती है। 30 काष्ठाओं के व्यतीत होने पर एक कला होती है। 30 कलाओं का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्तों का एक दिन। एक दिन रात, 15 दिन रातों का एक पक्ष। यह पक्ष शुक्ल पक्ष नाम से 2 प्रकार का है। फिर 2 पक्षों का एक महीना,
दोनों पक्ष पितरों के दिन रात हैं। कृष्ण पक्ष में पितरों की रात है और शुक्ल पक्ष में दिन होता है। लौकिक मान से जब 6 महीने गुजरते हैं तो यह अयन होता है। इस प्रकार जब 2 अयन होते हैं तो मनुष्य का 1 वर्ष होता है। मनुष्यों का साल भर, देवताओं का दिन रात होता है। मनुष्यों की एक अयन दक्षिण, दूसरी उत्तर, इस प्रकार दक्षिणायन होने पर देवताओं की रात तथा उत्तरायण होने पर दिन होता है। मनुष्यों के 30 वर्ष, देवताओं का 1 महीना। मनुष्यों के 360 वर्ष, देवताओं का 1 वर्ष गुजरता है। इस प्रकार देवताओं के वर्षों से युगों की गणना की जाती है। युग 4 होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग। देवताओं के 4 सहस्त्र वर्षों का सतयुग होता है। इसमें 400 वर्ष की संध्या तथा 400 वर्षों का संध्यांश होता है। सतयुग को छोड़कर बाकी सभी युगों की संध्या एवं संध्यांश के साथ प्रमाण में 1 पाद कम रहते हैं। जैसे कि 30,000 वर्ष त्रेता के होते हैं। इसकी 300 साल संध्या एवं 300 साल संध्यांश हो जाता है। द्वापर के 2000 वर्ष होते हैं, उसकी 200 वर्ष संध्या, इतने वर्ष संध्यांश। कलयुग 1000 वर्ष का है, उसकी संध्या 100 वर्ष तथा संध्यांश भी 100 वर्ष का ही होता है। इस प्रकार सतयुग से लेकर संध्यांश के साथ सभी युगों का 12,000 वर्षों का वर्ष प्रमाण होता है। जब यह चारों युग 1000 बार गुजर जाते हैं तो 1 कल्प हो जाता है। इस प्रकार 71 चतुर्युगी का 1 मनवंतर होता है। एक ही कल्प के मध्य में 14 मनु हुआ करते हैं। इस प्रकार गणना करते करते सैकड़ों, हजारों मनवंतर, कल्प आदि अब तक गुजर गए हैं। न कोई जान सकता है, न गिन सकता है। अव्यक्त रूप परम ब्रह्म शिव द्वारा पैदा हुए ब्रह्म का कल्प नाम का 1 दिन एवं 1000 कल्पों का 1 वर्ष कहा जाता है। जब 8000 वर्ष बीत जाते हैं तो ब्रह्मा का 1 युग हो जाता है। 1000 युगों का 1 सवन होता है। इस प्रकार 3000 सवनों का समय जब बीत जाता है, ब्रह्मा की आयु पूर्ण हो जाती है। ब्रह्मा का 1 दिन पूरा होने पर 14 इंद्र हो जाते हैं। यही इंद्र ब्रह्मा के 1 महीने में 420 होते हैं। 1 साल में 5040 होते हैं। ब्रह्मा की आयु में 5,40,000 इंद्र उत्पन्न भी होते हैं और मर भी जाते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा की पूरी आयु, विष्णु का 1 दिन, रुद्र का जब 1 दिन होता है, विष्णु की आयु पूरी होती है। ईश्वर का जब 1 दिन होता है तो रुद्र की आयु पूरी हो जाती है। इस प्रकार काल की गणना की गई है। सदाशिव की 5,40,000 साल की आयु होने पर सारी सृष्टि पैदा होती है, संहार भी होती है, सब का नाश हो जाता है। किंतु परम ब्रह्म सदाशिव का कभी नाश नहीं होता। सदाशिव पर तो कोई कभी कालात्मा आक्रमण नहीं कर सकता। ये सृष्टि का सभी कालांतर ईश्वर का 1 दिन एवं इतना समय 1 रात परमेश्वर के दिन में
सृष्टि की उत्पत्ति तथा रात में संहार होता है। इस प्रकार से ईश्वर काल गणना केवल लोगों के हित के अर्थ की गई है। वस्तुतः परमेश्वर की ना कोई रात है ना दिन है। अब ये 9वां अध्याय है, प्रलय कर्ता का वर्णन। ऋषि बोले, हे वायु, आपने तो अद्भुतसा आख्यान सुनाया। अब संसार की रचना भी तो भली भांति से हमें सुनाने की कृपा करें। वायु बोले, ऋषियों सुनो, सर्वप्रथम सर्वशक्ति संपन्न परम ब्रह्म शिव से शक्ति की उत्पत्ति होती है। वह शक्ति माया होती है। माया से फिर प्रकृति पैदा हो जाती है। सर्वप्रथम उत्पन्न हुई शक्ति के आगे शांत्यतीत पद होता है। उसके आगे विद्यापद, विद्यापद के आगे प्रतिष्ठा पद, इससे आगे निवृत्त पद पैदा होता है। ये तो शंकर प्रेरणा की साधारण सृष्टि हुई। इन सब की अनुलोम से उत्पत्ति तथा प्रतिलोम से नाश होता है। इन पांचों पदों का उद्देश्य क्या है? वह तो परसृष्टा की भी इच्छा नहीं करता, तभी तो यह जगत 5 कलाओं से पूर्ण एवं अप्रकट कारण रूप है। इसके मध्य में स्थित सभी कुछ आत्मा से अनुष्ठित है। महत आदि से आरंभ करके विशेष तक रचना होती है। इसी कारण सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान अनादि अनंत महेश्वर सदाशिव की सृष्टि की रचना, पालन, संहार आदि कार्य किया करते हैं। अन्वय से रहित है। सृष्टि की आदि से समाप्ति तक ब्रह्मा के 100 वर्ष गुजरते हैं। यह 100 वर्ष ब्रह्मा की पूरी आयु होती है। ब्रह्मा की आयु के 2 भाग किए गए हैं। प्रथम परार्ध, द्वितीय परार्ध। दोनों परार्धों की समाप्ति में ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है। तब अव्यक्त आत्मा अपने मध्य कार्य को ग्रहण कर लेता है। इस कार्य जगत का अव्यक्त में समावेश होने पर, विकार के संहार होने पर प्रधान तथा पुरुष ये दोनों धर्म के सहित रहते हैं। सत्व एवं तमोगुण युक्त अनंत दोनों प्रकृत पुरुष समान हैं, परस्पर ओत प्रोत होकर मिले रहते हैं। जब ये दोनों गुणों में समान हो जाते हैं, तब अंधकार के कारण ये पृथक पृथक नहीं किए जा सकते। उस समय जल शांत वायु द्वारा निश्चल होता है, उसमें कुछ भी ज्ञात नहीं हो सकता। तब अज्ञात जगत के मध्य में अद्वितीय महेश्वर अपनी माहेश्वरी रूप रात्रि का सेवन करते हैं। फिर प्रातः होने पर महेश्वर महायोग द्वारा प्रकृत पुरुष में प्रविष्ट हो जाते हैं। तब इन दोनों में मोक्ष क्षोभ उत्पन्न कर देते हैं। तभी महेश्वर जी आज्ञा द्वारा अव्यक्त से चराचर सभी प्राणियों की उत्पत्ति होने लगती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। अगला 10वां अध्याय है, जिसमें सृष्टि की रचना बतलाई गई है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।